दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों की 100% सत्य बातें जो आपको खुद भी नहीं मालूम होंगी। तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है और सबसे अलग बिल्कुल जुदा है ये राशि मानी जाती है, क्योंकि तुला का अर्थ ही है यही होता है अपने आप में संपूर्णता, खूबसूरती और संतुलन, क्योंकि आपका स्वामी ग्रह स्वयं शुक्र है। साथ ही देखिए ये शनि की सबसे प्रिय राशि भी है। तो तुला राशि वाले वैसे तो ज़्यादातर देखा गया है कि औसत गत के होते हैं, चेहरा इनका अंडाकार होता है और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत ही सुखद दिखती है। देखते ही इनको जैसे मन आत्मा खुश हो जाती है। आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं और इनके जो आंखों के किनारों की कोन होती है वो थोड़ी नुकीली होती है और इनके गाल थोड़े भरे हुए होते हैं, डिंपल भी पड़ते हैं। और इसके साथ ही अक्सर देखा भी गया है कि तुला राशि वाले जातकों में अक्सर उनकी गर्दन हंस की तरह लंबी और खूबसूरत होती है। और अगर इनके हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कहीं भी जहाँ पर कहीं ये मौजूद होते हैं वो आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। पूरी तरह से एकदम ये पॉजिटिव रहने वाले चीज़ों को खूबसूरती के साथ देखने वाले, दुनिया में जितने भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो इन्हें आकर्षित करती हैं। और बुद्धिमान तो ये होते ही हैं, तर्कपूर्ण निर्णय लेते हैं, साथ ही ये अपने गुणों का इस्तेमाल भी करना अच्छे से जानते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनके आसपास ढेर सारे लोग होते हैं, क्योंकि इनमें चुंबकीय गुण होता है और खुद ब खुद लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हालांकि ये थोड़े संवेदनशील भी होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं और अपने ऊपर ये कभी भी भावनाओं को हावी नहीं होने देते। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ये एकदम नियंत्रित रहते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। साथ ही ये रणनीति बनाने वाले होते हैं। किसी भी वाद विवाद से ये बहुत दूर रहते हैं। इन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और दूसरों की समस्याओं को बहुत अच्छे से ये निपटारा भी कर लेते हैं। तो वहीं दूसरों की सहायता के लिए भी ये हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो बाहर का व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन ये सहायता करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेते। और यदि हम इनके प्रेम जीवन की बात करें तो देखिए प्रेम जीवन में भी ये काफ़ी खुशमिजाज किस्म के होते हैं। अपने जीवन साथी का चुनाव ये लोग बहुत अच्छे से बखूबी जांच पड़ताल करने के बाद ही करते हैं। और यदि इनके शौक़ की बात करें तो देखिए इनका वाहन का शौक़ बहुत होता है, बागवानी का शौक़ भी होता है, साथ ही दूर दूर की यात्रा करना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है और खेल कूद में भी काफ़ी हद तक इनकी रुचि होती है। साथ ही इन्हें बाहर घूमना फिरना काफ़ी हद तक पसंद होता है। जैसे कि कभी कभी ये अपने आप को इतना अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि लोग खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें नुक्स भी वो निकाल देते हैं। इसकी वजह से ये आलोचना के शिकार भी हो जाते हैं। खुद को प्रसन्न करना अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला कभी कभी इस बात को समझ नहीं पाता, जिस वजह से थोड़े से ये भावुक भी होते हैं और इसी भावुकता का फ़ायदा उठाकर अक्सर इनके बहुत करीबी ही इन्हें धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको संभल कर रहना चाहिए और अधिकांश समय आप कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। वैसे तो आप विद्वानों की गिनती में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपके शत्रु भी होते हैं, ये भी ज़्यादातर देखा गया है। वैसे तो देखिए तुला राशि की अगर संकट की बात करें तो दोस्तों संकट के कारण भी ये खुद ही होते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में ये बहुत बार खुद की प्रॉब्लम्स में ही फंस जाते हैं। वैसे तो शुक्रदेव आपके स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको शुक्र के रंग में रहना चाहिए, क्योंकि शनि की कृपा से ही आपकी पूरी लाइफ चलती है। एक तो आपको शनिदेव की शरण में ज़रूर रहना चाहिए और साथ ही शनि के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। कम से कम आपको 27 बार, 54 बार या 108 बार शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, या आप चाहें तो शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और यदि आपके धन की बात करें तो दोस्तों आपके अंदर जितने भी गुण छुपे हैं, इसके कारण आप व्यापारी हों या जो भी हों, आपके मान प्रतिष्ठान धन सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाता है आपको, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन थोड़े खर्चीले भी होते हैं। जैसे आपको घूमना फिरना या अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, महंगे शौक रखना पसंद आता है और इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा खर्चा आपका होता है। और साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि आप दोस्तों के ऊपर भी ज़्यादा खर्चा करते हैं। और अगर साथ में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं और कोई व्यक्ति आपका दोस्त आपके साथ जाए तो आप ये चाहते हैं कि वो भी आपके पैसे से कुछ ना कुछ खरीद ले, तो उसके लिए भी आप तैयार रहते हैं और दोस्तों में भी खर्चा आप काफ़ी हद तक कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको हमेशा हाथ रोक कर खर्चा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की मदद ना करें, लेकिन अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी की परेशानी में उसको साथ देते हैं, तो उस हद तक आप साथ दें जहाँ तक मुमकिन हो।
जहाँ तक मुमकिन हो सके इस हद तक के आगे ना बढ़े, क्योंकि देखिए अक्सर देखा गया है कि तुला राशि के लोग जो होते हैं वो जज्बात में आकर काम कर देते हैं, खर्चे भी जज्बात में आकर कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें एकदम से बिना फैसले लिए कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की खरीदारी एकदम ही कर लेते हैं और आगे चलकर क्या होता है कि इन्हें पैसे की जब ज़रूरत होती है तब हमेशा की तरह ये खाली भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप इन चीज़ों में अच्छे से संतुलन बनाकर रखें, आपकी परेशानी कभी नहीं होगी। और यदि अब हम बात करें आपके व्यवहारिक जीवन की, नौकरी की या करियर की बात करें, तो दोस्तों ये काफ़ी हद तक अपने करियर को लेकर सीरियस रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही इन लोगों को सफलता प्राप्त होती है। और इनका जीवन भी है ये संघर्षों से भरा हुआ रहता है। ये काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद भी आसानी से बहुत ही जल्दी अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी दोस्त को नहीं बताते कि इतना इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यानी ये बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करना पसंद नहीं करते। बहुत करीबी दोस्त अगर इनका होता है तो उसके साथ ही शेयर कर पाते हैं। बाकी दूसरी तरफ इनके अंदर गुस्से की मात्रा भी अधिक देखी गई है। ये एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आकर अपने किसी खास व्यक्ति पर भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चाहे वो इनका जीवन साथी हो या इनका प्रेमी हो या इनका कोई घर का सदस्य हो। फिर ये गुस्से में कुछ नहीं देते, उपशब्द कह देते हैं, लेकिन बाद में इन्हें जल्दी ही पछतावा भी हो जाता है और उससे माफ़ी भी ये मांग लेते हैं। कुल मिलाकर ऐसा कहें कि प्रेम का मामला हो या पारिवारिक जीवन का मामला हो, या खुद ही इन मामलों में झुक जाते हैं। यानी कि अगर किसी से इनकी नोक झोंक की स्थिति हो गई है, गुस्से में इन्होंने किसी को कुछ बुरा उल्टा सीधा बोल दिया है, तो ये जाकर जल्दी ही उससे सॉरी बोल देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और इनको अपनी गलती का भी एहसास जल्दी ही हो जाता है। वैसे तो देखिए ये ग्लैमर वाली राशि है, तो ये लोग आज़ाद जीवन जीना पसंद करते हैं। किसी के अंतर्गत रहकर काम करना इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और अगर लोग इन्हें धोखा भी दे देते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है तुला राशि के जीवन में कि यदि ये किसी को पैसा उधार देते हैं या बुरे वक्त में किसी की मदद कर देते हैं और जब ज़रूरत पड़ने पर ये अपना पैसा वापस मांगते हैं, तो इन्हें देखिए इन्हें उल्टा ही जवाब मिलता है कि कहाँ भागे जा रहे हैं, दे देंगे, ऐसा इन्हें जवाब सुनने को मिलता है। यानी जब इन्हें ज़रूरत होती है उस इंसान की, तब वो इंसान इनके काम नहीं आता, हमेशा इन्हें पीठ दिखाता है। तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि ये आपके अंदर की खूबियाँ भी हैं और एक तरह से ये बातें आपके लिए नुकसानदायक भी हैं। तो दोस्तों आपको इनको थोड़ा सा बदलना चाहिए। हालांकि दोस्तों हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही अपने आप को चेंज कर दें, बल्कि आप इन बातों को थोड़ा ध्यान रख कर चलें, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा होता है, छोटी छोटी बातें ही अक्सर बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रख कर चलें, आगे जो भी होगा जीवन में वो अच्छा ही होगा। और देखिए अगर आपके करियर की बात करें तो दोस्तों करियर के क्षेत्र में भी आपको काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद जाकर कहीं सफलता आपके हाथ लगती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि तुला राशि के जो जातक हैं वो ज़्यादातर कला, संगीत, फिल्म और फैशन डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं और जल्दी हो सकते हैं। तो इसलिए आप इन क्षेत्रों में अपना हुनर आजमा सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब हम आप लोगों को उपाय बता दें कि आप प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्रों का जाप करते रहें और साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे शनि के नाम का एक दीपक जलाएं, और ये आप शनिवार को कर सकते हैं। इसके अलावा अपने घर की छत पर प्रतिदिन पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतजाम करके रखें। ये हम अपनी प्रत्येक वीडियो में आपको उपाय बताते हैं जो कि बहुत कारगर सिद्ध होता है, तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।